हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ वन गुड बाय दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड एक्स। एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आपको कि आपके पास दो गुड्स का ऑप्शन है। एक मान लीजिए आइसक्रीम है और दूसरा है चॉकलेट। आपको आइसक्रीम और चॉकलेट में से किसी एक का कंजम्पशन करना है। आपने आपकी प्रेफरेंस थी आइसक्रीम, आपने आइसक्रीम चूज कर ली। ठीक है। अब इस केस में आप आइसक्रीम की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि आपको जो सेकंड गुड था जो आपने लेट गो किया था उसकी एक एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम कर सकें। दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। एक गुड को कंज्यूम करने के लिए दूसरे गुड का कितना अमाउंट आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है गुड बाई और गुड एक्स। ठीक है। एमओसी का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए जो गुड आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो है गुड बाई, और जो आप कंजम्पशन करना चाहते हैं जिसकी एडिशनल यूनिट वो है गुड एक्स। उस केस में आपको अपनी एमओसी निकालनी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। तो फॉर्मूला होगा लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड बाई अपॉन गेन इन आउटपुट ऑफ गुड एक्स। सैक्रिफाइसिंग यूनिट ऊपर रहेगी, गेनिंग यूनिट नीचे रहेगी। जो गुड आप सैक्रिफाइस कर रहे हो उसको ऊपर लिखोगे और जो गुड आप गेन कर रहे हो वो नीचे आएगा। ठीक है। तो चेंजेस यहाँ पे हमने गुड बाई को यूनिट्स में लिया है, गुड एक्स को यूनिट्स में लिया है। ठीक है। अब जब हम गुड बाई की 20 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे उस टाइम पे हम गुड एक्स का कंजम्पशन नहीं कर रहे थे, जीरो कंजम्पशन था। ठीक है। लेकिन फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम गुड एक्स का कंजम्पशन करेंगे। तो गुड एक्स का एक यूनिट कंज्यूम करने के लिए आपने गुड बाई का कितना सैक्रिफाइस किया है, वन यूनिट। 20 से आप 19 पर आ गए। गुड एक्स की एक यूनिट कंज्यूम करने के लिए, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए आपने गुड बाई की कितने अमाउंट सैक्रिफाइस किया, वन। तो आपका एमओसी क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वन हो गई। फिर आपने गुड एक्स का एक और यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाया, वन एडिशनल यूनिट कंज्यूम की, आपने एक और यूनिट का कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया। उस केस में आपने गुड वाई से कितना सैक्रिफाइस किया, आप 19 से 17 पर आ गए। आपने टू यूनिट्स का सैक्रिफाइस किया, तो आपकी एमओसी क्या हो गई, टू। फिर आप गुड एक्स का वन मोर यूनिट कंज्यूम करने के लिए आपने गुड वाई के कितने यूनिट्स सैक्रिफाइस किए, आप 17 से 14 पे आ गए। 17 माइनस 14, 3। तो यानी कि गुड एक्स की वन एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए आपने गुड वाई की तीन यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया है। फिर जब आप 3 से 4 पर आए, थ्री गुड एक्स का आप कंज्यूम, एक और एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम की, तो आप गुड बाई का कितना कंज्यूम, कितनी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 14 से आप 10 पर आ गए। गुड बाई की 4 यूनिट्स को आपने सैक्रिफाइस किया। फिर जब आपको वन एडिशनल मोर यूनिट और लेनी थी गुड एक्स की, तो फिर आपने क्या किया, आप 10 से 5 पर आ गए। आपने कितना सैक्रिफाइस किया गुड बाई का, आपने 5 यूनिट्स और सैक्रिफाइस कर दी। अब आप जीरो पे आ चुके हो वाई की। अब आपके पास एक भी कमोडिटी नहीं बची, आपने 5 यूनिट्स जो थी वो भी सैक्रिफाइस कर दी। अब आप जीरो पर आ गए। तो आप गुड एक्स का यूनिट्स कितनी हुई, 6, और आपका एमओसी 5। तो बेसिकली एक गुड का कंजम्पशन करने के लिए, एक गुड को गेन करने के लिए आप दूसरे गुड को कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक गुड के कंजम्पशन के लिए दूसरे गुड की आप कितनी यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हो। ये याद रखना कि जो गुड आप गेन कर रहे हो, जैसे इसमें आप गुड एक्स को गेन कर रहे थे, ठीक है, तो इसकी आप एक एडिशनल यूनिट के लिए सैक्रिफाइस करोगे, वन एडिशनल यूनिट। ठीक है। एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। आप गुड एक्स की एडिशनल यूनिट के लिए आप किस गुड का सैक्रिफाइस कर रहे हो, गुड बाई का। ठीक है। तो जो हम सैक्रिफाइस करते हैं उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, जो हम गेन करते हैं उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट refers to sacrificing of one good for gaining या producing additional unit of another good। ठीक है। आई होप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको क्लियर होगी। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी। तो एमआरटी और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिवाय एक चीज के, दैट इज रेशियो। MRT is the ratio of number of units of a commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity. Basically,
जो एक कम्युनिटी कंज्यूम करने के लिए जो दूसरी कम्युनिटी हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उन दोनों के बीच के रेशियो को हम कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं एमआरटी। ये इस फॉर्मूले का मतलब है चेंज इन, ठीक है, चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन चेंज इन यूनिट गेन। जो गुड हम सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं, और जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं। गेनिंग यूनिट हमेशा हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल ही लिया है, गुड वाई यूनिट्स में है, गुड एक्स यूनिट्स में है। गुड वाई के कंजम्पशन के लिए गुड वाई, देखो गुड वाई का एक यूनिट हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है, गुड एक्स का एक यूनिट गेन करने के लिए। तो सैक्रिफाइस हम कौन सा कर रहे हैं, गुड वाई। तो गुड वाई का 1 यूनिट हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और गुड एक्स के कितने यूनिट्स गेन कर रहे हैं, 1। तो 1/b। तो ये क्या बन गया, 1/(1), सॉरी एक्स, बी लिख रहा है, लिख रही हूँ मैं, एक्स होगा क्योंकि कम्युनिटी हमने एक्स ली है। तो ये हो गया 1x, ठीक है। तो बेसिकली हमने गुड वाई की एक कम्युनिटी सैक्रिफाइस की है गुड एक्स की एक कम्युनिटी गेन करने के लिए। तो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या हो गया, 1y/1x, मतलब बेसिकली 1:1 इज द रेशियो। फिर हमने गुड बाई की 2 कम्युनिटी सैक्रिफाइस की है, चेंज कितना हो रहा है, 2 का, ठीक है, ताकि हम गुड एक्स की 1 मोर एडिशनल यूनिट गेन कर सकें। तो अब इस केस में ऊपर क्या आ गया, 2/1। तो रेशियो क्या हो गया, 2y/1। तो ये क्या हो गया, 2:1। तो सेकंड में हम क्या आया, 2:1। फिर हमने 3 यूनिट सैक्रिफाइस किए हैं ताकि हम गुड एक्स की 1 मोर यूनिट कंज्यूम कर सकें। तो हमारा वही हम रखेंगे, 3 ऊपर और 1 नीचे, तो हमारा आंसर हो गया 3:1। फिर हमने 4 यूनिट सैक्रिफाइस की है गुड वाई की ताकि हम गुड एक्स की 1 मोर यूनिट कंज्यूम कर सकें। तो क्या हो गया हमारा रेशियो, 4:1, ठीक है। फिर हमने 5 यूनिट सैक्रिफाइस किए हैं ताकि हम गुड वाई की 5 यूनिट सैक्रिफाइस किए हैं ताकि गुड एक्स का 1 मोर यूनिट कंज्यूम कर सके। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 5:1। देन हमने जो पांचों गुड्स हमारे पास बचे थे वो सारे सैक्रिफाइस कर दिए ताकि हम 1 एडिशनल यूनिट गुड एक्स की कंज्यूम कर सके। तो हमारा रेशियो हुआ 5:1। तो बेसिकली एमआरटी जो है वो रेशियो है दो गुड्स के बीच का, एक जो हम सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, दूसरा हम जो गेन कर रहे होते हैं। तो जो सैक्रिफाइसिंग यूनिट होती है हम उसे ऊपर लिखते हैं, चेंज जो भी सैक्रिफाइसिंग यूनिट में जो चेंज हो रहा है उसे ऊपर लिखेंगे, और गेन जो कर रहे हैं जितने यूनिट्स उसे हम नीचे रखेंगे। फिर उनका जो रेशियो आएगा दैट इज एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई होप मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।